हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैंने समर स्पेशल ड्रेस को बनाया है जो कि है गर्ल्स क्रॉप शर्ट्स। इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है और इसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक कॉटन लेनिन का यूज़ किया है जो कि है 1.5 मीटर। और इसी से हम अपने क्रॉप शॉर्ट को बनाएंगे और इसे मैंने काफ़ी आसान तरीके से बनाना बताया है। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट्स के लिए कपड़े को इस तरह से पहले डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इस तरह से आपको भी कपड़े को फोल्ड करके रखना है और सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमारा कपड़ा सीधा हो जाएगा। और उसके बाद इसके लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेंथ रखी है 21 इंच, उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 23 इंच पे मार्किंग किया है क्योंकि ये हमारा मार्जिन में चला जाएगा ऊपर और नीचे। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पे हमें आगे की तरफ 1 इंच पे मार्क करना है क्योंकि ये हमारा कॉलर नेक बनेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया है, ये देखिए। अब जितनी भी मार्किंग करेंगे हम इस लाइन के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले शोल्डर के लिए मार्किंग किया है। जितना भी आपका शोल्डर है उसमें हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ शोल्डर के लिए और आर्म होल के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। और उसके बाद हम अपने वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 15 इंच पे मार्क करी हूँ वेस्ट के लिए। अब इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और इस लाइन को भी ऊपर की तरफ मिला लेंगे। अब हम नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक की विड्थ 3.5 इंच ली है और इसकी लेंथ मैंने 3 इंच ली है। अब हम इसे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे दोनों लाइनों को मिलाकर। और यहाँ पे हम अपने शोल्डर को 1 इंच डाउन करेंगे। अब इस लाइन को हम तिरछा मिला लेंगे शोल्डर की तरफ से। उसके बाद हम बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए जो हमारा क्रॉप शॉर्ट होता है वो ज़्यादातर लूज ही होता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बस्ट में 4 इंच की लूजिंग ऐड की है और उसे 4 से डिवाइड किया है और यहाँ पे मुझे 10.5 इंच मिला है। तो यहाँ पे मैं बस्ट के लिए 10.5 इंच पे मार्क करूँगी। और इसी तरह मैंने वेस्ट और हिप के लिए लूजिंग देके उसे 4 से डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पे मैं वेस्ट के लिए 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ और हिप के लिए 11 इंच पे। इसके बाद हम तीनों लाइनों को एक साथ मिला लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। उसके लिए हमें 1 इंच पहले अंदर की तरफ मार्किंग करना है और इस लाइन को शोल्डर की तरफ से मिला लेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है और इसे शेप दे देना है इस तरह से। ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जैसे हमने मार्किंग की थी। तो कटिंग करने के बाद अब हमें सेंटर से भी इसे कट कर लेना है और यहाँ पे जो हमने मार्किंग की थी वहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम अपने बैक पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से पहले की तरह डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे और जो हमने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया था उसे हम आगे की तरफ बढ़ा के रखेंगे क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। और इस लाइन के नीचे हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इस लाइन पे हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें 8 इंच पे मार्क करना है शोल्डर को और नेक विड्थ के लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे शोल्डर स्लोप के लिए 1 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस लाइन को हम लोग मिला लेंगे नेक की तरफ से इस तरह से और नेक के पास हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे जो हमारा बैक का नेक है। अब हमें इसके आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पे जो हमने 8 इंच पे मार्क किया था उसी लाइन को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा फ्रेंच कर्व है उससे हम इसके बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की थी उसे हम इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए लिया था क्योंकि हमारा शॉर्ट कॉलर है। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव्स के लिए कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पे हमने इसकी लेंथ ली है 14 इंच। 2 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है और जो इसकी विड्थ है उसे मैंने लिया है 11 इंच और यहाँ पे हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम अपने स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरह से
और स्लीव्स का जो बॉटम है उसके लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच पे मार्क किया है इस तरह से। अब इस लाइन को हम नीचे की तरफ से मिला लेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने 1 इंच का लिया है और यहाँ पे इस तरह से हमें इसे तिरछा कर देना है क्योंकि ये हमारा फोल्ड होगा। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लीव्स की कटिंग कर लिया, सेंटर में यहाँ पे नॉच लगा लेंगे। अब स्लीव्स को हम खोल लेंगे और यहाँ पे जो हमारा फ्रंट स्लीव्स का शेप है उसे हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। स्लीव्स की कटिंग पूरी हो चुकी है, अब हम इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक पार्ट को लिया है, उसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से और इसके शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर को अटैच कर लिया है। अब हम इन दोनों किनारे को एक साथ पकड़ेंगे और इसे इस तरह से हम रखेंगे क्योंकि सबसे पहले हम इसके कॉलर को बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को लिया है जिसकी विड्थ मैंने ऊपर से 5 इंच ली है और नीचे की तरफ 1.5 इंच, जो कि हमारा हाफ इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो 1 इंच हमें यहाँ पे पट्टी मिल जाएगी। इसी तरह मैंने दूसरा कैनवास को भी कट कर लिया है। अब हमें फैब्रिक को लेना है और इसके ऊपर इसे आयरन करके हम पेस्ट कर लेंगे और साइड के किनारे को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे स्टिच करके तैयार कर लिया है। इसके बाद हमें इसमें भी नेक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके नेक की कटिंग कर ली है। अब हमें इसे इसके ऊपर इस तरह से रखना है और यहाँ पे किनारे पे हमें स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हम यहाँ से 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। ठीक इसी तरह हम दूसरे वाले पार्ट में भी 2 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद हमें इसमें कॉलर को लगाना है। तो उसके लिए हम अपने कपड़े को इस तरह से रखेंगे और इसे बराबर करके पहले इसका नाप ले लेंगे। तो इस पॉइंट से हम अपने कॉलर का माप लेंगे। तो इस तरह से हमें घुमा घुमा के कॉलर का नाप ले लेना है। तो यहाँ पे मुझे 7.5 इंच मिला। तो अब हम कैनवास को लेंगे, इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरह से और यहाँ से हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और जो इसकी विड्थ है उसे मैंने 3 इंच पे मार्क किया है और आगे की तरफ 2.5 इंच पे। अब इसे इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ पे हम इसे तिरछा शेप दे देंगे क्योंकि हमारा कॉलर का शेप थोड़ा सा अच्छा आएगा, अदरवाइज आप सीधा भी ले सकते हैं। और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमें कपड़े पे इसे पेस्ट कर लेना है डबल फोल्ड के कपड़े पर और यहाँ पे हमें 3 तरफ से इस पे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है और इसे सीधा कर लिया है। अब हम इसे कॉलर को शॉर्ट में जॉइंट करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले सेंटर पे एक कट लगाएंगे, उसके बाद हम शर्ट के सेंटर में भी छोटा सा कट्स लगा लेंगे और इसे हम खोल लेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट ऊपर की तरफ ही है। अब यहाँ पे हम कॉलर को कट टू कट मिलाएंगे और इसके ऊपर एक पिन लगा लेंगे ताकि हमारा कॉलर इधर उधर ना हिले। और कॉलर को हम आगे की तरफ लाएंगे और यहाँ पे भी एक पिन लगा लेंगे और इस फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। जो हमने 2 इंच की मार्किंग की थी वहाँ तक की हमारा कॉलर आना चाहिए और उसके बाद ठीक इसी तरह हम दूसरी तरफ भी कॉलर को सेट कर लेंगे। अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम अपने कॉलर को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट तरीका से ये कॉलर हमारा बन के तैयार हो चुका है। इस तरह से अगर आप एक कॉलर बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से आपका कॉलर बनेगा। ये देखिए अब हम इसे प्रेस करके इसे सेट कर लेंगे। तो प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा कॉलर तैयार हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे आई और बटन बना लेने हैं। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने फ्रंट स्लीव्स की कटिंग की थी उसे हमें आगे की तरफ रखना है, इस बात का हम ज़रूर ध्यान देंगे। और उसके बाद हम अपने स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट और बैक पार्ट को एक साथ रखेंगे और इसे साइड से भी स्टिच कर लेंगे और इसके बॉटम को भी हम डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा क्रॉप शॉर्ट पर तैयार हो जाएगा, जो कि समर के लिए एकदम परफेक्ट है। आपको ज़रूर इसे ट्राई करना चाहिए। अगर आपको कभी भी स्टिचिंग में प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर इसे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और ये हमारा फाइनल लुक है इस शॉर्ट का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।